जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी के पहले चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं। यानी इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने शुरू से लेकर के आप सभी को व्याख्या बताया था और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, रसातल ही पहुँचोगे तक की पूरी व्याख्या आप लोगों को मैंने बता दिया था। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को एंड तक पहुँचाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, जा करके उसको देख लो, ठीक है ना। हालांकि आपको समझ में पूरा आएगा, टेंशन मत लो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे आप लोगों को व्याख्या लिखनी है। देखो आगे लेखक कहते हैं, अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। अर्थात लेखक कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद जब हमारा देश पर डे पीछे जा रहा है और अब भी आप लोग नहीं सुधर रहे हैं, अब भी आप लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो तुम ही रहो। अर्थात तुम ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। आगे कहते हैं, और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। लेखक कहते हैं अगर आप स्वयं को सुधारते हैं तो इस तरीके से सुधारें कि आपके सब बात में, अर्थात सभी तरफ से आपकी उन्नति हो, ठीक है। चारों तरफ जिधर भी आप जाएं उधर ही आपका लाभ हो, चारों तरफ से आपकी उन्नति हो। धर्म में हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में उन्नति हो, रोजगार में उन्नति हो, शिष्टाचार में उन्नति हो, आपके चाल चलन में उन्नति हो, शरीर में उन्नति हो, बल में उन्नति हो, समाज में उन्नति हो, युवावस्था में उन्नति हो, वृद्धावस्था में उन्नति हो, स्त्री में उन्नति हो, पुरुष में उन्नति हो। यानी हर एक चीज में, अमीर में, गरीब में, भारत देश की सब अवस्थाओं में, अर्थात चारों तरफ, भारत देश के चारों तरफ, ठीक है, सब जातियों में, सब देश में उन्नति करो। कोई भी इलाका हो, हर जगह आपकी उन्नति होनी चाहिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। लेखक कहते हैं कि आप सभी उन बातों को छोड़ दो जो आपको उन्नति करने में, इस पथ के अर्थात उन्नति करने के रास्ते में आपको कंटक बन रही हो, बाधा बन रही हो, उन सारी चीज़ों को आप त्याग दो, ठीक है। चाहे तुम लोग निकम्मा कहें, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, चाहे लोग तुम्हें निकम्मा व्यक्ति कहें या बेकार व्यक्ति कहें, नंगा व्यक्ति कहें, ठीक है, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। क्रिस्तान माने होता है दोस्तों अंग्रेज व्यक्ति या कह लो ईसाई व्यक्ति, ठीक है। ईसाई आप लोग लिखेंगे, चाहे आपको लोग ईसाई व्यक्ति कहें या भ्रष्ट व्यक्ति कहें, आपको एकदम नष्ट व्यक्ति कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, यानी अपने देश की इस बिगड़ी हुई दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। उन लोगों को सीरियसली बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। सुनो सबकी, लेकिन सीरियसली मत लो। आप अपने अपने काम से काम पर ध्यान दो, ठीक है। आगे कहते हैं यहाँ पे, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठता स्वकार्यम साधयेत श्रीमान कार्य धंसो ही मूर्खता। आगे कहते हैं, ध्यान से देखना, अपमान होगा कि पुरस्कार मिलेगा, मान होगा कि अपमान होगा, इन सब को कृत्वा तु पृष्ठता यानी अपने पीछे कर लेते हैं। कौन? श्रीमान अर्थात धीमान, ठीक है, अर्थात बुद्धिमान लोग इस चीज को पीछे कर लेते हैं कि मुझे अपमान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा या कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को पीछे कर लेते हैं। स्वकार्यम अर्थात अपने कार्य को सिद्ध करना, स्वकार्यम साधयेत अर्थात अपने काम को सिद्ध करना ही धीमान लोगों का काम है, अर्थात बुद्धिमान लोगों का काम है। और कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, कार्य का नष्ट करना अर्थात कार्य करना बंद कर देना मूर्ख लोगों की पहचान है। मूर्ख लोग इस डर से काम करना बंद कर देते हैं कि यार समाज हमें क्या कहेगा, ठीक है ना। जबकि बुद्धिमान लोग अपमान और मान, पुरस्कार और मान सम्मान को सब पीछे कर देते हैं कि हमें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन हमें अपना काम करना नहीं बंद करना है, ठीक है ना। जो लोग अपने को देश के हितैषी लगाते हों, अर्थात जो लोग स्वयं को देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, वह अपने सुख को होम कर दें, यानी सुख को त्याग दें। अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, ठीक है। आपका मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी टेंशन करना बंद कर दो। आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे टेंशन करना बंद कर दो। कमर कस के बैठो, तैयार हो जाओ और उठो, ठीक है ना। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। लेखक कहते हैं थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम उन्नति करने लगोगे। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। लेखक कहते हैं आपकी बर्बादी किस वजह से हो रही है, आप पीछे क्यों जा रहे हैं, उसका मेन कारण खोजो कि आखिर आपके अंदर कमी क्या है। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। लेखक कहते हैं कोई चाहता है कि धर्म करें और उससे हम कुछ पैसे कमा लें, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है ना। धर्म के सहारे उन्नति करने का मत सोचो, ना तो देश के भरोसे पर रहो कि प्रधानमंत्री जी कोई योजना चलाएंगे जिससे हमारा पेट भर जाएगा। देश की चाल की आड़ मत लो, ठीक है ना। स्वयं से उन्नति करो।
कोई सुख की आड़ में छिपा हुआ है, ठीक है ना, उन चोरों को वहां से पकड़ करके लाओ। अर्थात चारों तरफ से जहां भी लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं उन सबको पकड़ो और उन्नति के तरीके खोजने में लगाओ, ठीक है, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अर्थात जो जो चीज़ें आपको उन्नति करने से रोक रही हैं, बाधा के समान काम कर रही हैं, उनको जड़ से उखाड़ करके फेंक दो, हटा दो अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को, ठीक है ना। आगे लेखक कहते हैं अब प्रश्न यह होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। लेखक कहते हैं कि कई लोग तो यही कहेंगे, हमारे देश के कई लोग, कि भैया हम तो ये जानते नहीं हैं, हम तो ये जानते ही नहीं है कि उन्नति होती क्या है और देश को सुधारना क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है, ठीक है ना। किसको अच्छा समझें, यानी धर्म को अच्छा समझें या उन्नति करना अच्छा समझें या देश को सुधारना अच्छा समझें, किसको अच्छा समझें, क्या लें और क्या छोड़ें, ठीक है, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ सुनो। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में कुछ बातें याद आती हैं जिनको मैं कहता हूँ। लेखक कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, कोई भी उन्नति हो, सभी उन्नतियों के जो मुख्य धर्म है, जड़ जो है, सभी उन्नतियों का जड़ जो है वो धर्म है। मूल माने जड़, ठीक है ना। सभी उन्नतियों का जड़ क्या है? धर्म है। इससे पहले सबसे धर्म की ही उन्नति करनी उचित है, यानी सबसे पहले हम अपने धर्म की उन्नति कर लें, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब धर्म का मतलब ये नहीं कि यार हम हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हम अपने धर्म की उन्नति करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, ये है वो है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वो तो अपना अलग है, आपको ये देखना है कि आपका धर्म क्या है। विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ाई करना, ठीक है। विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो सबसे पहले आपको अपने धर्म की उन्नति करना उचित है, अर्थात आपको पढ़ाई करने में उन्नति करना चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। लेखक कहते हैं कि अंग्रेज लोग जो हैं उनकी धर्म करने की नीति यानी अपने कार्य को सही तरीके से करते हैं, और राज्य करने की जो नीति है आपस में मिली हुई है, परस्पर माने आपस में मिली हुई है। इससे उनको दिन दिन कैसी उन्नति है, अर्थात इसीलिए वो दिन पर दिन उन्नति करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे कहते हैं उनको जाने दो, खैर उनकी बात छोड़ो, अपने ही यहाँ देखो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। यानी लोग यहाँ पे, लेखक कहते हैं कि आपके यहाँ भी धर्म की आड़ में अनेकों प्रकार की नीतियाँ समाज में लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। अनेक प्रकार की समाज गठन अर्थात समाज में नीतियाँ गठित कर ली जाती हैं और भरे हुए हैं ऐसे लोग। दो एक मिसाल सुनो, मिसाल माने एग्जाम्पल। लेखक कहते हैं एक दो एग्जाम्पल दे करके इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ लोग कैसे नीति के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे समाज गठित करते हैं, उसका मैं एक आपको वर्णन करता हूँ, ठीक है। लेखक कहते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे लेखक, देखिए लेखक कहते हैं कि यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है। लेखक कहते हैं आज पहला एग्जाम्पल ये है कि आज इस बलिया के मेले में और यहाँ पर आज ये जगह क्यों बनाई गई है, अर्थात यहाँ पे मेला क्यों रखा गया है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से हालचाल मिल जाए, बातचीत मिल जाए, है ना। यहाँ पे एकत्र किया गया है जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह आकर के आपस में मिले, इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस दूरी पर हैं, वो भी आकर के यहाँ पे मिल लें, ठीक है। एक दूसरे का सुख दुख जान लें कि किसको क्या सुख है, किसको क्या दुख है। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं, इसलिए ये जो है समितियां गठित की जाती हैं। ऐसे ही हमारे देश में अनेकों समितियां गठित हुई हैं, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है। कई लोग पूछेंगे कि आज ये एकादशी का व्रत आखिर क्यों लोग रखे हुए हैं, तो जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेखक कहते हैं व्रत इसलिए रखा गया है ताकि महीने में कम से कम 1-2 दिन तो व्यक्ति उपवास कर लेगा, जिससे उसके शरीर का पूरा सिस्टम साफ हो जाएगा, पाचन तंत्र पूरा, और शरीर का जितना भी कचरा है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 1-2 उपवास रखवाते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है। विधान माने नियम, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जब गंगा जी में स्नान करने जाते हैं लोग तो पहले पानी को सिर पर चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर पैर में डालते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं जिसमें तलुए से यानी पैर का तलवा, ठीक है ना, तलुए से गर्मी जो है वो सिर पर चढ़ जाए और विकार न उत्पन्न करे, अर्थात हमारे ऊपर कोई भी रोग उत्पन्न ना करे, ठीक है ना। आगे लेखक कहते हैं दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। लेखक कहते हैं कि दिवाली हमारे देश में इसलिए मनाई जाती है वही साल में कम से कम लोग 1-2 दिन तो घर में सफाई कर देंगे, ठीक है। और होली इसलिए मनाई जाती है कि बसंत की बिगड़ी हुई हवा जो है, बसंत ऋतु की ये जो बिगड़ी हुई गर्म हवा जो है क्या हो जाए, स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, जगह जगह पे होलिका जलाई जाएंगी
जिससे जो है सभी हवाएं जो है शुद्ध हो जाएंगी, इनकी जो है कमियां जो हैं और हवाओं के अंदर जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। यानी लेखक कहते हैं कि ये जो त्यौहार हैं, त्यौहार माने त्यौहार, यही जो हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं यही सब तुम्हारी नगर पालिका है। ठीक है, यानी यही सब तुम्हारे कार्य को कराने में सक्षम हैं। त्यौहार की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा लोग साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, वरना जल्दी कोई साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो लोग बिजी लोग होते हैं। आगे कहते हैं ऐसे सब पर्व अर्थात ऐसे सब त्यौहार, सब तीर्थ व्रत, जितने भी व्रत हैं इत्यादि में कोई हिकमत है। ठीक है ना, इत्यादि में कोई हिकमत है अर्थात इन सब का कोई ना कोई उद्देश्य है। हिकमत माने उद्देश्य कह लो। ठीक है ना, हिकमत माने क्या होता है, उद्देश्य कह लो या उत्तम तरीका हो गया। इन जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी तीर्थ व्रत हैं, ये सब एक उत्तम तरीका है आप लोगों से घर में साफ सफाई वगैरह कराने का। ठीक है ना, आगे कहते हैं उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। लेखक कहते हैं कि जो अंग्रेज वगैरह थे वो धर्मों की नीतियां और समाज की जितनी भी नीतियां हैं उन सबको जैसे दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाता है ना, उस तरीके से मिला दिया, अर्थात जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। आगे कहते हैं कि खराबी जो बीच में भई है, यानी जो गलत काम हुआ है बीच में, वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। यानी जो लेखक कहते हैं कि जो है लोग हिंदू मुस्लिम के वगैरह के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, जो लोग इन्हीं को अपना वास्तविक धर्म समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक धर्म इनका ये नहीं है। वास्तविक धर्म तो वो है कि वो अपने काम को कर लें, कभी कभी प्रभु का याद कर लें, ठीक है, भगवान का भजन कर लें, ठीक है, ये होता है वास्तविक धर्म, और अपने कर्तव्यों को पूरा कर लें, ठीक है, ये होता है वास्तविक धर्म, ना कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जैन धर्म। ठीक है, ये मायने नहीं रखता। वास्तविक धर्म ये है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा कर लें। इसलिए लेखक कहते हैं भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है, अर्थात ईश्वर के चरणों का आप भजन करें, अच्छे अच्छे उनके जो है चरणों में जो जो चीज़ें आपको सुख जो है अनेक कविताएं कहानी इत्यादि लिखी गई हैं उनको पढ़ें, ईश्वर का भजन करें, इसमें आपको वास्तविक सुख मिलेगा और यही आपका वास्तविक धर्म है। ना कि धर्म के चलते एक दूसरे से लड़ाई मचाना, ये वास्तविक धर्म नहीं है। ठीक है, सब एक दूसरे से मिल करके रहें। लेखक कहते हैं ये सब तो सामाजिक धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। जो भी आपके धर्म में हिंदू मुस्लिम वगैरह चलते हैं, अगर ये वक्त पड़ा तो इनको सुधारा संशोधित भी किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। यानी लेखक ये कहते हैं कि कई लोग जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो उनके पूर्वज लोग बाप दादा लोग जो बनाए थे नए नए धर्म, उनको अपने साहित्यों में भी रख दिया। ठीक है, शास्त्रों में धर दिया का मतलब यह है कि साहित्यों में भी उन्हीं धर्मों का वर्णन कर दिया। ठीक है, साहित्य भी बिना धर्म के खाली नहीं छोड़ा, साहित्यों के अंदर भी धर्म वगैरह की बातें शुरू कर दी। आगे लेखक कहते हैं बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही हुआ क्या कि सभी तिथियां जो थी वो व्रत के रूप में बदल गई और सभी स्थान जो थे वो तीर्थ के रूप में बदल गए। यानी सब इधर का उधर हो गया, सब इधर उधर पलट गया, कोई भी अपने नियम के अनुसार नहीं रह गया। आगे लेखक कहते हैं कि सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देखो और समझ लीजिए। लेखक कहते हैं इसलिए हे मित्रों, हे नवयुवकों, हे सभी लोग हमारे देशवासियों, इन बातों को एक बेर माने एक बार अपनी आंखों को खोल करके देखो और समझो कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। यानी जो हमारे पहले के लोग थे उन्होंने उन बातों को क्यों बनाया, आखिर क्यों बनाया, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों, यानी वो जो बातें बना करके गए हैं उनमें जो बातें हमारे देश के लिए देश के अनुकूल हों, अर्थात देश को फायदा पहुंचाने वाली हों और दूसरों को लाभ पहुंचाने वाली हों, उनको ग्रहण कीजिए, अन्यथा सब बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं उनमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो समाज के लिए विपरीत हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। ठीक है, ऐसी बातें जो समाज के विपरीत हैं धर्म के शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है तो आपकी इच्छा हो तो उनको मानिए, अन्यथा उनको छोड़ सकते हैं। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह इत्यादि हो गए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। आगे कहते हैं कि लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, वीर्य, वीरज माने वीर्य, ठीक है, साहस, आयुष्य, आयुष माने आयु मत घटाइए। यानी लड़कों का छोटे उम्र में शादी करके उनके साहस को, ताकत को और उनकी उम्र को मत कम कीजिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। लेखक कहते हैं कि हे हमारे देश के युवा वर्ग, आप अपने बच्चों के माता पिता हैं या फिर दुश्मन हैं। ठीक है,
आगे कहते हैं कि वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, उनके शरीर में वीर का पूरा लाभ पहुंचने दीजिए। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, यानी उनको घर चलाने का तरीका सीख लेने दीजिए। नॉन तेल लकड़ी का मतलब ये है कि घर कैसे चलाया जाता है, उनको पहले पूरा इत्यादि की फिक्र करने की अर्थात चिंता करने की शिक्षा ले लेने दीजिए, ज्ञान सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में अर्थात लकड़ी में डालिए, तब उनका पैर जो है काठ में डालिए अर्थात तब उनका शादी विवाह वगैरह कीजिए। ठीक है। आगे कहते हैं कुलीन प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, इत्यादि को सब दूर कीजिए। ठीक है, पुरानी रीतियों को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल लड़कियां पढ़ाई जाती हैं। यानी कहती हैं कि लड़कियों को अच्छे तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, एक उनके ऊपर उपकार की तरह काम मत कीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दिलाइए जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। यानी आजकल ज़्यादातर शिक्षा क्या होती है, उपकार कम होता है, बुराई ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो लेखक कहते हैं इस तरीके से उनको मत पढ़ाइए, उनको ऐसे पढ़ाइए कि उपकार हो, बुराई बहुत कम हो। ठीक है ना। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, ना कि फालतू की बातें। ठीक है, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें, यानी लड़कों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें। ठीक है ना। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। लेखक कहते हैं अनेक प्रकार के जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब लोग छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं। लेखक कहते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। हिंदू हो गया, जैन हो गया, मुसलमान हो गया, सब लोग आपस में मिल जाइए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका सम्मान कीजिए। ठीक है, ऊंच नीच का बिल्कुल भी मतभेद मत रखिए, सब एक दूसरे का सम्मान कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। ठीक है, जो जिस काम के योग्य हो आप उसका सम्मान दीजिए, वैसे उसको मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके अर्थात छोटी जात के लोगों का अपमान करके उनका जी मत तोड़िए, अर्थात उनके उत्साह को मत घटाइए। छोटी जात के नीच जाति के लोगों का अपमान करके आप उनका मान सम्मान और उनके साहस को मत घटाइए, सभी लोग आपस में मिलिए। ठीक है, लेखक कहते हैं सब लोग आपस में मिल करके काम कीजिए। ठीक है। आगे कहते हैं अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, अर्थात तालीम माने शिक्षा। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पेंशन और वजीफा यानी स्कॉलरशिप या नौकरी का भरोसा छोड़िए। ठीक है, पेंशन माने पेंशन स्कॉलरशिप या नौकरी का भरोसा छोड़ दो। ठीक है, मिले या ना मिले उसके चक्कर में आप मत पड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। ठीक है, उनको बिजनेस करना सिखाइए, विलायत भेजो, विदेश भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ उनको। ठीक है, बचपन से ही उनको मेहनत करने की जो है ज्ञान दीजिए, उनको मेहनत करने का उनको आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा यानी मराठा माने पंजाबी। ठीक है, मराठा माने मराठा। ठीक है, ध्यान देना, बंगाली माने बंगाली, मराठा माने मराठा, पंजाबी हो गया, मद्रासी हो गई। ठीक है, मद्रासी यानी जो तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है, मद्रासी। और वैदिक जैन ब्राह्मण मुसलमान सब एक का एक हाथ पकड़ो, यानी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का साथ दो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो, यानी वह कलाकारी सीखो, वह कारीगरी सीखो, वह काम सीखो जिसमें तुम्हारे यहाँ जो है आपका जो है क्या बढ़े, अर्निंग बढ़े, तुम्हारा रुपया बढ़े। ठीक है, वो काम सीखो। आगे लेखक कहते हैं देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, यानी जैसे गंगा नदी हो गई अनेकों प्रकार की धाराओं में टूटती हैं और जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं। जितनी भी नदियां जैसे जा कर के समुद्र में मिलती हैं वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी माने फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। ठीक है, आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि वो चीज़ें वहाँ से भी अर्निंग आपके देश में आए। ठीक है ना, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांसीस, अमेरिका जैसे देशों से भी आपके देश में पैसे आए, वो दिमाग लगाइए। दिया सलाई अर्थात माचिस एक तुच्छ वस्तु भी है, वहीं से आती है, अर्थात माचिस भी इतनी छोटी सी चीज़ भी विदेशों से आती है। आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? जरा अपने ही को देखो, स्वयं को देखो। तुम जिस मार्किन अर्थात जिस मार्किन यानी जिस कपड़े से, मार्किन एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है। ठीक है ना, यानी तुम जिस कपड़े की धोती पहने हो वही अमेरिका की बनी है। ठीक है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरे देशों के बनी हुई चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं, ना कि अपने देश का। ठीक है, आप जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो अमेरिका की बनी हुई है। दिया सलाई। आगे कहते हैं जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, लंकलाट भी एक कपड़ा होता है, यानी जिस कपड़े का तुम्हारा अंगूछा बना हुआ है, अंगा बना हुआ है, वह इंग्लैंड का बना हुआ है। ठीक है, फ्रांसीस यानी फ्रांस की बनी हुई कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, यानी क्या कंघी भी तुम्हारे देश में नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है।
आगे लेखक कहते हैं और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है, यानी जर्मनी के चरखे में बनी हुई बाती जो है वो तुम्हारे सामने दिए में जल रही है। क्या तुम बत्ती भी स्वयं नहीं बना सकते हो? इतने तो जो है आप क्या हो गए, इतने तो आप अपाहिज नहीं हो गए कि आप बत्ती भी स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, आप जो है अपने देश का पैसा दूसरे देशों में क्यों भेज रहे हैं? आगे कहते हैं कि यह तो वही मसल हुई, यानी यह तो वही कहावत हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। यानी ये तो वही बात हुई कि एक बेफिक्र व्यक्ति, यानी जो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रखता, फिक्र नहीं रखता, यानी किसी दूसरे से मांग करके कपड़ा पहन करके महफिल में गया, सभा में गया। ठीक है, तो कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी तंगा तो फलाने का है, अंगा तो फलाने का है, यानी कि आपने जो कपड़ा पहना है वो दूसरे का है। ठीक है ना, एक ने कहा यार ये कपड़ा तो दूसरे का है, तो दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, यानी जो इन्होंने टोपी धारण की है वो भी दूसरे का है। तो उन्होंने हंस करके जवाब दिया कि यार घर की तो मूछें ही मूछें हैं, अर्थात हमने जो मूछा धारण किया है वही बस हमारा केवल है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दूसरे की हैं, है ना। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की भी वस्तु नहीं बना सकते। लेखक कहते हैं कि हाय मेरे भारत के नौजवानों, तुम इतने अपाहिज हो गए, इतने कायर हो गए, इतने आलसी हो गए कि तुम खुद की ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको। लेखक कहते हैं अरे यार अब तो नींद छोड़ो, नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, देश को आगे बढ़ाने का तरीका सोचो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। ठीक है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषाओं का भरोसा बिल्कुल भी मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ठीक है, तो इस तरीके से लेखक कहते हैं कि आप विदेशी चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग मत करो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, बिल्कुल भी उनको यूज मत करो, अपने देश में बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करो, जिससे आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, और स्वयं उन्नति करोगे। तो इसके जो बचे हुए अभ्यास प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और इसके अभ्यास प्रश्न मैं हैंड रिटन नोट्स में आपको कराऊंगा, ताकि आपको लिखते समय जो भी दिक्कतें होती हैं उनका पूरा सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।